नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग डायरेक्शंस, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, हर क्वेश्चन में यही सेम ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए में असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू होते हैं एंड रीजन जो है, जो आर है, वो आपके असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बी असर्शन एंड आर रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन जो आर है, रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी असर्शन ट्रू है बट आर फॉल्स है, रीजन। डी असर्शन फॉल्स है बट रीजन उसका ट्रू है। तो यही 4 ऑप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे जब भी आपके पास असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए असर्शन क्या कहता है, 1/2 इज बिगर देन 1/4। ठीक है, 1/2 इज बिगर देन 1/4। रीजन आर क्या कहता है, when the whole is same, when the whole is same, fewer equal parts means bigger pieces। ठीक है, अब पहले हम अपने असर्शन को देखेंगे। 1/2 is bigger than 1/4, क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है, ये ट्रू है। ये जो है आप देखेंगे, होल का मतलब क्या है? 1। अब इसको मैंने हाफ कर दिया, इसको मैंने हाफ कर दिया और इसका एक पार्ट ले लिया, तो क्या बन गया मेरा? 1/2। अब होल क्या है मेरा? ये। लेकिन इस होल को जब मैं इक्वल हिस्सों में, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं और इसका मैंने 1 पार्ट लिया है, तो ये है 1/4। होल मेरा देखो ये सेम ही था, लेकिन इसमें मैंने होल को डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में और इसमें मैंने होल को डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में, और दोनों में लिया क्या है? ओनली 1 पार्ट। तो 1/2 इज बिगर देन 1/4। यस। रीजन क्या है? जब आपका होल सेम होता है, जब आपका होल सेम होता है, फ्यूअर इक्वल पार्ट मीन बिगर पीसेस। अब देखिए इसका मतलब है मैंने एक होल लिया है, मैंने एक चपाती ली है, मैंने एक पराठा लिया है, ठीक है, लेकिन जब उस पराठे के मैंने सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स करे, आधा ये आधा ये, ठीक है, या फिर उसी चपाती के जब मैंने 4 पार्ट करे, तो इस ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा होगा ना। अगर आपको आधा पराठा मिल रहा है, दैट मींस आपको बिगर पीस मिल रहा है। सेम पराठा है लेकिन अब उसके पीसेस कितने हो गए? 4। अगर इसमें आपको 1 पीस मिल रहा है तो आपको दैट मींस स्मॉल पीस मिल रहा है। तो फ्यूअर इक्वल पार्ट मींस बिगर पीसेस। जब मैं उसके फ्यू पीसेस करूंगी दैट मींस वो पीसेस कैसे होंगे? बिग होंगे। लेकिन सेम उसी होल के जब मैं ज्यादा पीसेस कर दूंगी तो पीसेस कैसे हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और मेरे को सिर्फ उसको 2 बच्चों में डिवाइड करना है, मेरे को सिर्फ उसको 2 बच्चों में डिवाइड करना है, तो दोनों बच्चों को कितना मिलेगा? आधा आधा। लेकिन 2 और बच्चे आ जाते हैं तो हमारे पीसेस कम हो जाएंगे, हमारे पीसेस कम हो जाएंगे, फिर एक एक बच्चे को कम कम पीसेस मिलेंगे। दैट मीन्स व्हेन द होल इज सेम, अगर होल सेम है, फ्यूअर इक्वल पार्ट्स, जब पार्ट्स कम होते हैं, जब हम उसका डिवीजन कम कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है? बिगर पार्ट मिल रहा है। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन ठीक होगी? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। असर्शन कह रहा है 2/4 एंड 1/2। दोबारा से फ्रैक्शन को देखेंगे। 2/4 and 1/2 represents the same quantity। yes, बिल्कुल सही है। देखिए इसको भी मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अभी मैं कोई खाने की चीज लेके आई हूँ जिसमें 4 इक्वल हिस्से हैं और मैंने आपको बोला है इसमें से हाफ आप अपने ब्रदर को दे दीजिए, इसमें से हाफ आप अपने ब्रदर को दे दीजिए, तो आउट ऑफ 4 आपको हाफ देना है, तो आप कितना देंगे? 2 ही देंगे ना। 4 का हाफ कितना होगा? 2। लेकिन अगर मैं लेके ही सिर्फ 2 आई हूं, लेके ही 2 आई हूं, मैंने बोला इसमें से हाफ आप अपने ब्रदर को दे दीजिए, तो आप कितना देंगे? 1। 2 है
और उसमें से हाफ आप अपने ब्रदर को देंगे तो कितना देंगे 1। तो दोनों में मैंने बोला हाफ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द होल आपने कितना दिया, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। जब पार्ट 4 थे, जब चीज 4 थी, जब आइटम 4 थे तो उसका हाफ आपने 2 कर दिया। जब आइटम ही 2 है तो उसका हाफ आपने 1 कर दिया। They both are equivalent fraction because they represent the same value, they represent the same quantity। इसका रीजन क्या दे रहे हैं असर्शन का, दे कवर द सेम पार्ट ऑफ द होल। यस, ये होल का सेम पार्ट कवर कर रहे हैं। यहाँ पे भी होल 4 था तो सेम पार्ट यानी उसका आधा हमने लिया है। यहाँ पे भी जो होल है वो 2 है तो उसका सेम पार्ट आधा हमने लिया है। हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे आधा ले लिया और यहाँ पे हमने आधे का भी आधा ले लिया, नहीं, दोनों जगह हमने सेम पार्ट को रखा है, यानी आधा। जो भी टोटल है उसका आधा हमने अपने ब्रदर को शेयर किया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर सेम, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हम और भी प्रोवाइड करेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं। और जब तक आपको असर्शन रीजन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, नहीं करेंगे आप, तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसलिए घर पे भी प्रैक्टिस करिए और इन ऑप्शंस को पहले अच्छे से समझने की आप कोशिश करिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नई नई वीडियोस में। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।